नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट द रस पर। दोस्तों, फिलहाल अगर हम मार्केट का कंडीशन देखें तो निफ्टी 50 हो या BSE सेंसेक्स हो, ये अपने लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं। निफ्टी 50 फिलहाल 13,760 के आसपास चल रहा है, वहीं पे BSE सेंसेक्स 46,960 पे चल रहा है। ये मार्च से करीब 84% का ग्रोथ दिखा चुके हैं। वहीं अगर पिछले एक साल का हम बात करें तो पिछले एक साल में निफ्टी हो या BSE हो करीब 14% का ग्रोथ दिखा चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों का ऐसा मानना है कि मार्केट में कभी भी एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है करंट मार्केट में तो आखिर उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज भी आप स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और निश्चित ही लॉन्ग टर्म में आपको वो अच्छा खासा रिटर्न दे के दिखाएंगे। और इसके बेसिस पे मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। HDFC AMC हो या TCS हो, दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अगर वहां से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्यों आखिर इसमें पोटेंशियल दिख रहा है अभी भी आने वाले टाइम में। आप भी ऐसे क्वालिटी स्टॉक चूज कर सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रह के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही मैं 5 PSU शेयर के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर कोई डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या कोई नया इन्वेस्टर हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इन 5 शेयर में अच्छा खासा ग्रोथ पॉसिबल दिख रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई से काफी दूर चल रहे हैं। जिन 5 PSU शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं, न सिर्फ ये अपने अपने सेक्टर में लीडर हैं बल्कि ये अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। और इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। अगर आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। ये मैक्सिमम शेयर 10% से ज्यादा का डिविडेंड देते हैं पर एनम अपने इन्वेस्टर्स को। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 PSU स्टॉक है जो अभी भी अंडर वैल्यूड के आसपास चल रहा है और जिसमें इन्वेस्ट करके आने वाले फ्यूचर में ठीक ठाक रिटर्न कमाया जा सकता है। इस लिस्ट का पहला शेयर है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये पावर जनरेशन में काम करने वाली कंपनी है। PSU है, जैसा कि मैं बताया हूं। इस वीडियो में केवल हम PSU सेक्टर से जुड़ी हुई 5 कंपनियों के बारे में ही बात करेंगे। इसका करंट मार्केट प्राइस 104 के आसपास चल रहा है और पिछले एक महीना का रिटर्न देखें तो पिछले एक महीना में इस कंपनी ने 14.38% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर एक साल का रिटर्न हम देखें तो यहाँ पे अभी अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है और 9.5% कम ही चल रहा है इस कंपनी का फिलहाल शेयर का रेट। 5 साल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे भी करीब 9% का स्कोप बच रहा है, क्योंकि ये शेयर कभी 156.66 पे चला करता था और अगर यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचता है तो मुझे ऐसा लगता है कि करीब 50% का इसमें ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है और ये हो सकता है कि आने वाले 6 महीना 8 महीना में या 1 साल में ये रिटर्न दे दे। ये लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और फिलहाल इसका मार्केट कैप 1,03,793 है। टिकट टेप पे जो 5 पैरामीटर दिया रहता है किसी भी शेयर का बेसिक एनालिसिस करने के लिए, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि सारा ये ग्रीन ही दिख रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ज्यादा है इसका करंट मार्केट प्राइस से, रिटर्न वर्सेज FD अच्छा है, डिविडेंड भी देती है जैसा कि मैं पहले बताया। एंट्री पॉइंट भी इसका ग्रीन ही है, नो रेड फ्लैग यानी कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्ज वगैरह नहीं है। इन सारे एस्पेक्ट में ग्रीन जोन ही दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। फोरकास्टर ओपिनियन अगर हम देखें तो जहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट अपना ओपिनियन देते रहते हैं, तो यहाँ पे 23 लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है, जिसमें से 96% लोगों ने इस शेयर को बाई करने का रिकमेंडेशन दिया है। इतने ज्यादा परसेंटेज में लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं बाई करने के लिए, तो निश्चित ही यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप है आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ का। इस लिस्ट का दूसरा शेयर है कोल इंडिया लिमिटेड और इसका करंट मार्केट प्राइस 142 के आसपास चल रहा है और ये लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल भी 89,667 करोड़ के आसपास है और अगर इसके हम पिछले एक महीना का रिटर्न देखें तो पिछले एक महीना में कंपनी ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, करीब 15% का है। लेकिन अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो अभी भी शेयर का प्राइस 29.43% डाउन चल रहा है और 5 साल के रिटर्न में भी कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 55.62% डाउन चल रहा है। यानी अगर ये शेयर अपने मैक्सिमम प्राइस के आसपास भी पहुंचता है तो करीब 100% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे 24 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया है, जिसमें से 75% लोगों ने रिकमेंड किया है इस शेयर को बाई करने के लिए। 5 पैरामीटर टिकट टेप का जो दिया रहता है हर तरफ आप देख सकते हैं केवल ग्रीन का सिग्नल है, तो निश्चित ही आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं अब बाई करने के लिए और होल्ड करने के लिए लंबे टाइम तक। इस लिस्ट का तीसरा शेयर है
माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बेसिकली ये कंपनी बहुत सारे लोगों के लिए अननोन हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इस कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग का काम करती है जो इंडियन नेवी को सप्लाई किया जाता है। ये इस शेयर को पिक करने के पीछे जो मेरा सबसे बड़ा लॉजिक है, देख रहे होंगे न्यूज में कि मेक इन इंडिया का एक हवा चल रहा है स्पेशली डिफेंस सेक्टर वगैरह में, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये डिफेंस सेक्टर से आने वाली कंपनी है और फिलहाल नेवी के लिए एरोप्लेन वगैरह बनाती है तो इसके लिए अच्छा खासा स्कोप बन सकता है आने वाले फ्यूचर में। ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और इसका मार्केट कैप काफी छोटा है 4,443 करोड़, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिफेंस में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में नहीं होती है और मैक्सिमम मटेरियल बाहर से ही आउटसोर्स करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है टिकर टेप के पास, इसलिए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू वो नहीं दिखा पाया है। वहीं पे डिविडेंड रिटर्न्स भी इनसफिशिएंट डेटा के लिए नहीं दिखा पाया है। रिटर्न वर्सेज एफडी ग्रीन जोन में है, एंट्री पॉइंट भी ग्रीन जोन में है और नो रेड फ्लैग भी ग्रीन जोन में है, यानी इस कंपनी पे कोई कर्ज वगैरह नहीं है। यहाँ पे फोरकास्ट का भी कोई ओपिनियन नहीं है, कोई एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं दिया है क्योंकि शायद वो लोग बहुत ज्यादा ना जानते हो इस कंपनी के बारे में। पिछले एक महीना में इस कंपनी ने 19.5% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी के बारे में 1 साल या 5 साल का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि इस कंपनी का लिस्टिंग ही अक्टूबर 2020 में हुआ था स्टॉक मार्केट में। करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के पास अच्छा खासा ग्रोथ का मेन पॉसिबिलिटी दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का जो फोकस मेक इन इंडिया है और स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में तो गवर्नमेंट हमेशा चाह रही है कि मैक्सिमम चीजें हमारे यहाँ बनाई जाए और न सिर्फ ये हमारे लिए यूज हो बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करें आउटसाइड इंडिया। चौथा शेयर है गेल इंडिया लिमिटेड और इसका करंट मार्केट प्राइस 125 के आसपास चल रहा है। ये लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है 56,106 के आसपास है। ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसका जो मेन प्रोडक्शन होता है नेचुरल गैस जैसे एलपीजी प्रीपेन वगैरह हो गया। इसका पीई रेशियो भी काफी शानदार है और ये 5.98% जैसा कि आप देख रहे हैं। सेक्टर का पीई रेशियो 16.31 है। अगर टोटल कंपनियों के पीई रेशियो का मैं बात करूं तो मैं जितने भी कंपनी का नाम लिया इस लिस्ट में सबका पीई रेशियो बहुत ही शानदार दिख रहा है। इस कंपनी का अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा चल रहा है। रिटर्न वर्सेज एफडी भी ग्रीन है, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, नो रेड फ्लैग जाना है। 36 एनालिस्ट का ओपिनियन देख सकते हैं जिसमें से 86% लोगों ने रिकमेंड किया है इस शेयर को बाई करने के लिए। एक महीना या 1 साल 5 साल का रिटर्न हम देखें तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पिछले 1 महीने में इस कंपनी ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है और ठीक ठाक चला है और 33.17% के आसपास रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। 1 साल में देखें तो ये करीब कंपनी ने 4.6% का रिटर्न दिया है। 5 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पे 32.19% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, जो कि मेरे हिसाब से 5 साल के लिए खराब है। लेकिन जो मार्च में बहुत सारी कंपनियां टूट गई थी कोरोना की वजह से, वहां से प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों ने तो रिकवर कर लिया, लेकिन पीएसयू सेक्टर की मैक्सिमम कंपनियां अभी तक रिकवर नहीं कर पाई। अगर यहाँ पे अज्यूम किया जाए कि ये करंट मार्केट प्राइस से अपने पुराने हाई प्राइस पे भी चला जाए 75 रुपए पर शेयर के आसपास आपको मिनिमम रिटर्न मिल सकता है आने वाले 1 से 2 सालों में। इस लिस्ट का 5वां और आखिरी शेयर है ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका करंट मार्केट प्राइस 99 रुपया चल रहा है और 5 पैरामीटर में एकमात्र पैरामीटर इसका रेड जोन में है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एंट्री पॉइंट। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये शेयर ओवरबाउट जोन में पहुंच चुका है, इसलिए ये रेड जोन में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस रेट पे अभी अवेलेबल है निश्चित ही इसमें खरीदारी की जा सकती है और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। 36% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है पिछले 1 महीना में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को। 1 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 21% अभी भी निगेटिव चल रहा है इसका रिटर्न। वहीं पे 5 साल के रिटर्न में 35.56% के आसपास निगेटिव चल रहा है। यानी एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि ये अगर अपने पुराने हाई के आसपास भी पहुंच जाता है तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये कंपनी लार्ज कैप से बिलोंग करती है और इसका मार्केट कैप फिलहाल 1,29,451 करोड़ के आसपास है। 31 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है जिसमें से 71% लोगों ने रिकमेंड किया है बाई करने के लिए। दोस्तों ये रहे 5 शेयर पीएसयू सेक्टर से जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने का अभी भी अच्छा खासा स्कोप है। इन शेयर्स में ना सिर्फ आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं आने वाले दिनों में, बल्कि अच्छा खासा डिविडेंड का भी लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।